लेशान विशाल बुद्ध प्रतिमा। लेशान विशाल बुद्ध एक 71 मीटर 233 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति है जिसे तांग राजवंश के दौरान 713 और 803 के बीच बनाया गया था। ये क्रेटेशियस लाल बलुआ पत्थरों की एक चट्टान से बना है जो चीन के सिचुआन प्रांत के दक्षिणी भाग में लेशान शहर के पास मिन नदी और दादू नदी के संगम पर स्थित है। पत्थर की मूर्ति माउंट एमी के सामने है और उसके पैरों के नीचे नदियां बहती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची पत्थर की बुद्ध प्रतिमा है और ये दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची पूर्व आधुनिक प्रतिमा है। ये व्यू मंदिर से 4 किलोमीटर 2.5 मील से अधिक दूर है। लेशान विशाल बुद्ध दर्शनीय क्षेत्र सहित माउंट एमी दर्शनीय क्षेत्र को 1996 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इतिहास। इसका निर्माण 723 में हाई टोंग नामक एक चीनी बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में शुरू हुआ। उनका मानना था कि मैत्रेय बुद्ध अशांत पानी को शांत कर देंगे जो लगातार नदी के नीचे यात्रा करने वाले शिपिंग जहाजों को परेशान करता है। कहा जाता है कि जब परियोजना के लिए धन की धमकी दी गई तो उसने अपनी धर्मपरायणता और ईमानदारी दिखाने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद अपर्याप्त धन के कारण निर्माण में देरी हुई। उस समय प्रतिमा केवल कंधों से ऊपर तक पूरी की गई थी। कई वर्षों के बाद हाईटोंग के शिष्यों ने झांगचौ जियानक्सियोनग नामक एक स्थानीय अधिकारी के वित्तीय सहयोग से प्रतिमा पर काम जारी रखा। हाईटोंग के शिष्यों ने घुटनों तक निर्माण जारी रखा जब निर्माण रोक दिया गया क्योंकि झांगचौ जियानजियांग को चांगआन में शाही दरबार में सेवा करने के लिए वापस बुलाया गया था। लगभग 70 साल बाद जिदुशी वेईगाओ ने इस परियोजना का समर्थन और वित्त पोषण करना जारी रखा और निर्माण अंततः 803 में हाईटोंग के शिष्यों द्वारा पूरा किया गया। उत्तरी सांग राजवंश की शुरुआत तक लेशान विशालकाय बुद्ध क्षतिग्रस्त हो गया था, शरीर काई से ढक गया था और लकड़ी का मंडप ढह गया था। सोंग रेंजॉन के शासनकाल के दौरान एक बार बड़े पैमाने पर विशाल बुद्ध की मरम्मत की गई और लकड़ी के मंडप का पुनर्निर्माण किया गया। तब से बुद्ध के विनाश और पुनर्निर्माण के रिकॉर्ड गायब हैं और मूल मंदिर लिंग्युन मंदिर कई बार युद्ध से नष्ट हो चुका है। जाहिरा तौर पर विशाल निर्माण के परिणामस्वरूप चट्टान के चेहरे से इतना पत्थर हटा दिया गया और नीचे नदी में जमा कर दिया गया कि मूर्ति द्वारा धाराओं को वास्तव में बदल दिया गया जिससे पानी गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित हो गया। लेशान जॉइंट बुद्ध के निर्माण के समय इसमें एक परिष्कृत जल निकासी प्रणाली शामिल की गई थी। यह अभी भी कार्यशील स्थिति में है। इसमें बारिश के बाद मौसम को कम करने के लिए शरीर पर विभिन्न स्थानों पर खोदे गए जल निकासी पाइप शामिल हैं। जब विशाल बुद्ध को तराशा गया था तो उसे बारिश और धूप से बचाने के लिए रोंगजियन विशालकाय बुद्ध के समान एक विशाल 13 मंजिला लकड़ी की संरचना बनाई गई थी। युआन राजवंश के अंत में युद्धों के दौरान मंगोलों द्वारा इस संरचना को नष्ट कर दिया गया और लूट लिया गया। तब से पत्थर की मूर्ति तत्वों के संपर्क में आ गई। लेशान बुद्ध क्षेत्र में बेलगाम विकास से उत्पन्न प्रदूषण से प्रभावित हुआ है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार लेशान जॉइंट बुद्ध और क्षेत्र के कई चीनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों में वायु प्रदूषण और पर्यटन के कारण गिरावट देखी गई है। इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने बहाली कार्य का वादा किया है। इसके अलावा वैज्ञानिक आसपास की मिट्टी और जमीन के ऊपर के पौधों में सूक्ष्मजीव समुदाय के बीच बातचीत और मूर्तिकला पर इसके प्रभावों की जांच कर रहे हैं। लेशान के विशाल बुद्ध का शरीर आज विभिन्न जीवों लाइकन फर्न और अन्य ब्रायोफाइट्स और विभिन्न झाड़ियों और ग्रैमिनस पौधों से ढका हुआ है। वर्तमान शोध से उम्मीद है कि पौधों और सूक्ष्म जीवों से प्रेरित मौसम प्रभावों की अधिक समझ से लेशान के विशाल बुद्ध के संरक्षण में मदद मिल सकती है।